हेलो एवरीवन। क्लास 12 आरो भाग 2 हिंदी का ये चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नाम है महादेवी वर्मा। इनके द्वारा लिखा गद्य खंड है भक्तिन। तो आइए भक्तिन चैप्टर से संबंधित प्रश्नोत्तर की ओर आते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? यहाँ पर देखिएगा कि एक साथ दो क्वेश्चन दिया गया है कि अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी, और दूसरा कहा गया है कि यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। तो यहाँ पर उत्तर देखिए, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है। प्रायः नाम व्यक्तित्व का परिचायक होता है, किंतु भक्तिन गरीब थी। उसका पूरा जीवन ससुराल वालों की सेवा करने और पति की मृत्यु के बाद संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ। इस प्रकार उसके नाम का वास्तविक अर्थ और उसके जीवन का यथार्थ दोनों परस्पर भिन्न थे। इसलिए निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह अपना असली नाम छुपाती थी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया था कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी, इसका नाम छुपाती थी। अगला क्वेश्चन था कि भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि उसे लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि बेटी लक्ष्मी का अवतार होती है, इसलिए उसके आने से वे तो खुशहाल होंगे ही, साथ ही वह जिसके घर जाएगी वे भी धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। इसके बाद उसे और एक नाम मिला, भक्तिन, जो महादेवी वर्मा ने उसका घुटा हुआ सिर, ठीक है, गले में कंठी माला और भक्तों की तरह सादगीपूर्ण वेशभूषा देखकर दिया होगा। ठीक है, तो भक्तिन नाम किसने दिया होगा? तो महादेवी वर्मा ने। क्योंकि गले में घंटी माला था, भक्तों की तरह सादगी वेशभूषा था, इसलिए महादेवी वर्मा ने उन्हें भक्तिन का नाम दिया। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती हैं। क्या इससे आप सहमत हैं? तो यहाँ पर देखिएगा उत्तर है हाँ, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि भक्तिन के पुत्र न होने पर उसे उपेक्षा अपने ही घर की स्त्रियों अर्थात सास और जेठानियों से मिली। सास और जेठानियाँ चौकी पर बैठकर आराम फरमाती थी, क्योंकि उन्होंने लड़कों को जन्म दिया था, भले ही वे किसी लायक नहीं थे, और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियों को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था। यहाँ तक कि उनके खाने पीने में भी अंतर था। जेठानियों के लड़के दूध मलाई खाते और लड़कियाँ मोटी अनाज, ठीक है। लड़कियां होने के बावजूद उसके पति का भक्तिन के प्रति स्नेह कभी भी कम नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जहाँ पर जेठानी के लड़के थे से दूध मलाई खाते थे और लड़कियाँ मोटा अनाज खाती थी, ठीक है। तो लड़कियाँ जब लड़की होने लगा, इसके बावजूद भी भक्तिन के पति उसे स्नेह भरे दृष्टि से देखते थे। मेरे हिसाब से किसी भी घर में बिना स्त्री की सहमति के भ्रूण हत्या, दहेज की मांग, परिवार में बेटा बेटी में अंतर, बेटी बहुओं पर अत्याचार आदि नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना
एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, यह है स्त्री का मानवाधिकार। इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? तो यहाँ पर देखिए उत्तर इस प्रकार से लिखाएगा कि भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित है। भक्तिन के जेठ के बेटे ने संपत्ति के लालच में षड्यंत्र कर उसकी विधवा लड़की को धोखे से जाल में फंसाया। पंचायत ने निर्दोष लड़की की कोई बात नहीं सुनी और एक तरफा फैसला देकर उसका विवाह जबरदस्ती उसके निकम्मे तितरबाज साले से कर दिया। इसी वजह से भक्तिन को भी घर छोड़ना पड़ा। इसके बाद आगे है कि विवाह के इस संदर्भ में स्त्री के अधिकारों को कुचलने की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। आज भी हमारे समाज में स्त्रियों के विवाह का निर्णय उसके परिवार वालों द्वारा लिया जाता है। उसे बेजान वस्तु की तरह अनजान हाथों में सौंप दिया जाता है। यदि कोई लड़की विरोध करने का साहस करती भी है तो उसके स्वर को दबा दिया जाता है या उसे दुष्चरित घोषित कर दिया जाता है। अब आइए चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसका उत्तर देखिए। यद्यपि भक्तिन महादेवी जी की सेवा पूरे मन से करती थी तथापि कई गुणों के साथ साथ भक्तिन के व्यक्तित्व में कुछ दुर्गुण भी नहीं थे। तो देखिए कौन कौन सा दुर्गुण थे। तो देखिए पहला दुर्गुण था कि वह घर में इधर उधर पड़े रुपये पैसे भंडार घर की मटकी में छुपा देती थी और अपने इस कार्य को चोरी नहीं मानती थी। दूसरा देखिए महादेवी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती थी। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए वह तर्क वितर्क भी करती थी। अब आइए तीसरे पॉइंट की ओर। वह दूसरों को अपनी इच्छानुसार बदल देना चाहती थी पर स्वयं बिल्कुल नहीं बदलती। इसके बाद अगला दुर्गुण सुनिए। वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छानुसार करती थी और उन्हें अपने नियमों एवं आदतों को उस आधार पर सही ठहरा कर ही मानती थी। इस प्रकार से ये देखिए भक्तिन का दुर्गुण को बताया गया है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? तो इसका उत्तर है लेखिका को भक्तिन का सिर मुड़वाना पसंद नहीं था। लेखिका उसे ऐसा करने के लिए हमेशा मना करती थी परंतु भक्तिन केस मुड़ाने से मना किए जाने पर शास्त्रों का हवाला देते हुए कहती है तीरथ गड़े मुड़ाए सिद्ध। ठीक है, तो कौन सा कहावत कहे कि तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। यह बात किस शास्त्र में लिखी है इसका भक्तिन को कोई ज्ञान नहीं था, जबकि लेखिका को पता था कि यह उसी शास्त्र की न होकर किसी व्यक्ति द्वारा कही गई है, परंतु तर्क देने में पट्टू भक्तिन की सिर मुड़वाने की आदत को लेखिका बदल नहीं पाई। अब आइए छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? तो यहाँ देखिए उत्तर किस प्रकार से लिखाएगा। महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन देहाती महिला थी
और शहर में आने के बाद भी उसने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं आने दिया। भक्तिन देहाती खाना, गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पुए आदि बनाती थी और महादेवी को वैसे ही खाना पड़ता था। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया और वे भक्तिन की तरह ही देहाती बन गई। इसके बाद है पाठ से आगे, ठीक है। पाठ के आसपास से प्रश्न उत्तर होगा। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आलो आंधारी, ठीक है। ये जो पॉइंट है कि नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? तो इसका उत्तर होगा आलो आंधारी की नायिका और भक्तिन के व्यक्तित्व में यह समानता है कि दोनों ही घरेलू नौकरानियां हैं। दोनों को ही परिवार से उपेक्षा मिली और दोनों ने ही अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपने जीवन का निर्वाह किया। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज है बात नहीं। अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली किसी ऐसी ही घटना को भक्तिन के उस प्रसंग के साथ रखकर उस पर चर्चा करें। तो यहाँ पर उत्तर है आज भी हमारे समाज में विवाह के संदर्भ में पंचायत का रुख बड़ा ही क्रूर, संकीर्ण और रूढ़िवादी है। आज भी विवाह संबंधी निर्णय पंचायत में लिए जाते हैं। पंचायत अपनी रूढ़िवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर कभी कभी अमानवीय फैसले दे देती है। आज भी पंचायतों का तानाशाही रवैया जारी है। अखबारों तथा टीवी में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि पंचायत ने पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहने पर मजबूर कर दिया। शादी हो जाने के बाद भी पति पत्नी को अलग रहने पर मजबूर किया और उनकी बात न मानने पर उनकी हत्या कर दी गई या उन्हें समाज से निष्कासित कर दिया गया। इस प्रकार से ये महादेवी वर्मा का भक्तिन चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।